गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7th की हिंदी की बुक है रंगोली। ये आपका क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है, जीवन का रहस्य, पार्ट सेकंड। वीडियो इसकी है, ये सेकंड पार्ट है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीवन के रहस्य के बारे में, जो कि ये स्टोरी है महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद है। युधिष्ठिर और भीम की ये स्टोरी और कृष्ण की। चलें देखते हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक रीड किया था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े तथा वहाँ पहुँचे जहाँ भीष्म सरसैया पर समाधिस्थ थे। श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर ने भीम पितामह को सादर प्रणाम किया। भीष्म ने उनका अभिवादन किया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समाचार दिया और उनका आशीर्वाद चाहा। सारे समाचार जानकर भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन फिर उसके बाद ये लोग बात करते करते फिर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर रथ पर बैठकर तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये भीष्म पितामह सरसैया पर बाणों की सेज पर लेटे हुए थे। और श्री कृष्ण और महाराज जो युधिष्ठिर थे वो भीष्म पितामह को सादर प्रणाम करते हैं और भीष्म ने उनका अभिवादन किया और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समाचार बताया और उनको आशीर्वाद चाहा कि भीष्म जो हैं वो उन्हें आशीर्वाद दें। सारे समाचार जानकर भीष्म जो पितामह थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद दिया। और पितामह युधिष्ठिर ने आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ वात्स, जो पूछना हो निसंकोच पूछो। पितामह, मेरे मन को ये विचार कष्ट दे रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों की आयु कम या अधिक क्यों हो जाती है, जबकि ब्रह्मा ने मनुष्य की आयु का विधान 100 वर्ष का रखा है। फिर कोई धन संपत्ति यश तथा कीर्ति प्राप्त करता है और कोई नहीं कर पाता है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए, युधिष्ठिर ने निवेदन किया। कि भीष्म पितामह से युधिष्ठिर कि कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भीष्म कहते हैं, हाँ वात्स, बेटे, जो पूछना चाहते हो वो निसंकोच होकर बिना किसी संकोच के पूछो। तो पितामह कि युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, कि मेरे मन में एक विचार है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी आयु कम और अधिक क्यों हो जाती है। और जो ब्रह्मा ने कि भगवान ने मनुष्य की आयु का जो विधान है वो 100 वर्षों का रखा है। फिर कोई व्यक्ति और ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होता है, धन संपत्ति हर चीज़ उसे मिली होती है, और कोई इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वंचित होता है, क्यों गरीब होते हैं। और मेरी इस जिज्ञासा को कि जानने की इच्छा को आप शांत कीजिए। और युधिष्ठिर ने बहुत निवेदन से कहा है भीष्म पितामह से। तो भीष्म कहते हैं, भीष्म ने विनती स्वर में उत्तर दिया, युधिष्ठिर, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है। तत्व ये है कि सदाचार से ही मनुष्य की आयु प्राप्त होती है, सदाचार से ही वह संपत्ति पाता है और सदाचार से ही उसे इस लोक में तथा प्रलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरित्रा ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। तो भीष्म कहते हैं, विनती कि सुनकर उनकी बातें फिर उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारी जो शंका है वो स्वाभाविक है, कि सही है, लेकिन तत्व ये है कि जो इसकी सदाचार है, सदाचार से जो है मनुष्य की आयु, जो सदाचार होता है उससे मनुष्य आयु प्राप्त करता है, सदाचार से ही मनुष्य संपत्ति प्राप्त करता है। सदाचार में होता है अच्छे कामों से, कि अच्छे कामों से मनुष्य क्या होता है, आयु प्राप्त करता है। अच्छे कामों से ही मनुष्य संपत्ति प्राप्त करता है और अच्छे कामों से ही उसे लोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। और सदाचार ही धर्म का लक्षण है और सच्चा चरित्र जिससे ही
श्रेष्ठ पुरुष की पहचान होती है। जो नास्तिक क्रियाहीन गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, धर्म को न जानने वाले और दुर्चारी हैं, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। सदा अशुद्ध विचारों वाले तथा सदा चंचल रहने वाले मनुष्यों की दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। और बताते हैं वो कि जो व्यक्ति मतलब नास्तिक होता है, क्रियाहीन मतलब कि काम में ना मन लगने वाला, गुरु की आज्ञा और शास्त्रों की का उल्लंघन करने वाला, ना मानने वाला, धर्म को ना जानने वाला दुर्चारी होता है, उन मनुष्यों की जो आयु होती है वो क्षीण हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है। और सदा अशुद्ध विचार वाले तथा सदा चंचल रहने वाले मनुष्यों को दीर्घायु प्राप्त होती है। मतलब कि सदा अशुद्ध मतलब कि अच्छे विचार वाले तथा क्षीण में होता है तेज़ होती है, मतलब कि उन मनुष्यों की जो आयु होती है वो तेज़ हो जाती है। और जो सदा अशुद्ध में मतलब बुरे विचारों वाले और सदा चंचल रहने वाले मनुष्यों की दीर्घायु उनको प्राप्त नहीं होती, मतलब लंबी आयु नहीं प्राप्त होती। दूसरा क्वेश्चन मतलब प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागरण, शौच, स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल का संध्या वंदन तथा इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्या उपासना के द्वारा ही ऋषियों ने दीर्घायु प्राप्त की। मतलब कि सुबह में प्रातःकाल सूर्य के उगने से पहले और पूर्व जागरण मतलब शौच, स्नान आदि के पश्चात, उसके बाद प्रातःकाल का संध्या वंदन मतलब कि संध्या वंदन कर और इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्या उपासना के द्वारा ही जो ऋषियों ने दीर्घायु प्राप्त की है, मतलब लंबी आयु प्राप्त की है। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों पर आघात ना करे, क्रूरतापूर्ण वचन ना बोले तथा किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न ना करे। कटु वचन रूपी वाणों से आहत होकर व्यक्ति रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र से कटा हुआ वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। मतलब कहा जाता है कि जो व्यक्तियों को चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुंचाएं, मतलब कि घायल ना करें, चोट ना पहुंचाएं। और क्रूरता मतलब कि क्रूर मतलब होता है बुरा बर्ताव या बुरा वचन ना बोलें और ना ही किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करें। और कटु वचन रूपी बाड़ों से चोट ना पहुंचाएं। और व्यक्ति दिन रात मतलब जो होता है वो दिन रात इसी शोक में, इसी दुख में डूबा रहता है। शस्त्र से जो मतलब शस्त्र में होता है, औजार से कटा हुआ वृक्ष होता है वो पुनः अंकुरित हो जाता है, लेकिन जो दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव होता है वो कभी नहीं भरता। मतलब कि बुरे वचन से मतलब कि बुरा भरा बोलकर जिसको दुख पहुंचाते हैं लोग, वो कभी नहीं भरता उसका घाव। वह सदाचार ही हमारे दुर्गुणों का नाश करता है, इसीलिए समस्त आगमों में सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सदाचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से ही आयु बढ़ती है। मतलब बताया जा रहा है और कह रहे हैं भीष्म पितामह कि जो सदाचार है, अच्छे कामों से हमारे गुणों का नाश होता है और हम इसीलिए हमें हमेशा सदाचार को ही श्रेष्ठ बताया, मतलब कि इसीलिए सदाचार को श्रेष्ठ बताया गया है। और सदाचार मतलब अच्छे काम से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म ही से ही आयु बढ़ती है। पितामह कभी कभी परिस्थिति बड़ी विकट हो जाती है, ज्ञानवान होने पर तथा चाहने पर भी मनुष्य धर्म पर स्थित नहीं रह पाता और पाप कर्म जैसे हिंसा, असत्य, भाषण आदि करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह पाप कर्म व्यक्ति के लिए कष्टदायी होता है? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बड़ी विकट मतलब बहुत बुरी परिस्थिति आती है। विकट में भयंकर और कठिन और दुर्गम परिस्थिति आती है जिसमें ज्ञान होने पर भी लोग मतलब न चाहते हुए भी मनुष्य धर्म पर स्थित नहीं रह पाता और पाप जैसे कामों को कर जाता है, हिंसा, असत्य भाषण आदि करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ऐसी स्थिति में, विषम स्थिति में वो पाप का भागीदार होता है?
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। तब भीष्म पितामह बताते हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार उमा ने महेश्वर से किया था कि उन्होंने उमा को बताया कि जो निरपराध व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर मारने के लिए आए हुए शत्रु को रोके तथा उस पर प्रहार करके उसे मार डाले तो वह पाप से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति ग्राम रक्षा के लिए अथवा दीन दुखियों पर अनुग्रह करके किसी शत्रु का वध करता है या उसे बंधन से में डालकर कष्ट पहुंचाता है, वह भी पाप से मुक्त ही रहता है। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न जैसा तुमने किया वैसा ही एक प्रश्न उमा ने महेश्वर से किया था। तब उमा ने बताया था कि जो व्यक्ति मतलब निरपराध मतलब कि बिना कोई मतलब अपराध ना किए व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाता है किसी को मारने के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए या मतलब उस पर प्रहार करे या उसे मार डाले, तब भी वो पाप का भागीदार नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गांव की रक्षा के लिए या दीन दुखियों के अनुग्रह करने पर मतलब कि कहने पर किसी शत्रु का वध करे या उसे मार डाले या बंधन बना ले या कष्ट पहुंचाता है तो भी वो पाप का भागीदार नहीं होता, पाप से मुक्त रहता है। पिता मैं केवल एक जिज्ञासा और है, कृपया उसे विषय में ही मार्गदर्शन कीजिए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की। हाँ निसंकोच कहो वत्स। पितामह ने अनुमति देते हुए कहा, पितामह क्या ये सब भाग पर निर्भर नहीं है? भाग तथा पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? मतलब कि फिर उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी एक और जानने की इच्छा है, कृपया आप इसके विषय में मतलब हमें मार्गदर्शन कीजिए, बताइए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना करते हुए कहा तो भीष्म पितामह कहते हैं, तुम निसंकोच होकर बिना किसी संकोच से मुझसे पूछो वो प्रश्न। तब पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर मतलब पितामह से कहते हैं कि क्या सब मतलब ये सब भाग पर निर्भर नहीं रहता और भाग और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? तब भीष्म पितामह कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, यदि प्रश्न एक बार ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से पूछा था, मतलब यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था वह इस प्रकार था, कर्म से सब कुछ मिल सकता है किंतु भाग के भरोसे निकम्मे बैठे रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। पुरुषार्थ मनुष्य सर्वत्र भाग के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे उपलब्ध धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का भी उपभोग नहीं कर पाते। पुरुषार्थ न करने पर भाग्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। पुरुषार्थ का सहारा पाकर भाग्य का बल भी विशेष रूप से बढ़ जाता है। मतलब कहते हैं कि यही प्रश्न जो तुमने किया है, यही प्रश्न ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, इस प्रश्न का उत्तर बताया था कि कर्म जो है, कर्म से ही सब कुछ मिलता है, मतलब कि अच्छे कामों से सब चीज़ मिलती है। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे आप बैठे रहेंगे निकम्मे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ में होता है पुरुष उद्देश्य लक्ष्य को, मतलब लक्ष्य के जो नियम होते हैं, अच्छे लक्ष्य को पाने का जो नियम, तो जैसे कि इंसान दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें ये चीज़ पाना है तो मतलब वो उसी पर डटा रहे, वही होता है पुरुषार्थ। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना भाग्य के पुरुषार्थ भी नहीं काम आता, क्योंकि ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का भी उपयोग नहीं कर सकता। पुरुषार्थ ना करने पर भाग को कुछ नहीं दे सकता। मतलब कि अगर आप ये ना सोचें कि मतलब आप निश्चय ही नहीं करेंगे कि हमें ये चीज़ पाना है तो क्या आप पा सकते हैं? भाग्य में अगर लिखा होगा, आप ये सोचिए भाग्य में लिखा होगा तब मिलेगा, तो आपको पता नहीं कब लिखा होगा और मिलेगा या ना मिलेगा। तो जब तक आप निश्चय कर लें, आप निश्चय कर लें कि हमें ये चीज़ पाना है और उस पर कोशिश करें, आप अपना लगातार कोशिश करते रहें, तो आपको आपका भाग भी साथ देता है और आप उसे पा सकते हैं आसानी से। इस जीव जगत में उद्योगहीन व्यक्ति कहीं भी फलता फूलता दिखाई नहीं देता। भाग में इतनी शक्ति नहीं कि वह व्यक्ति को कुमार्ग से हटा कर समार्ग पर लाए। मतलब कि कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि इस जीव जगत में उद्योगहीन व्यक्ति कहीं भी फलता नहीं है और भाग में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह किसी व्यक्ति को कुमार्ग से मतलब बुरे रास्ते से हटाकर सही मार्ग पर ला दे। वत्स, स्मरण रखो, भाग्य
पुरुषार्थ को ही आगे करके स्वयं उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग को जहाँ जहाँ चाहता है वहाँ वहाँ ले जाता है। मतलब कि तब फिर भीष्म कहते हैं कि भाग्य जो होता है वो पुरुषार्थ को ही आगे करके स्वयं पीछे पीछे चलता है। मतलब कि पहले वो दिमाग में बैठालता है कि हमें ये चीज़ करना है, तो फिर जब वो करता है लगातार तो भाग में अपने आप वो लिख जाता है कि ये हो जाता है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि जो भाग्य होता है वो पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है, जहाँ जहाँ भाग पुरुषार्थ जाता है वहाँ वहाँ वो ले जाता है। युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह के मुख से ऐसे विद्वता पूर्ण तथा गर्भित वचन सुने तो उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। श्री कृष्ण ने भीष्म का आभार व्यक्त किया तथा विदा लेने की अनुमति चाही। भीष्म ने अपना आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से का यदा कदा आते रहने का आग्रह किया। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से के मुख से इतने विद्वतापूर्ण और महत्वपूर्ण और प्रभावित वचन सुने तो उनकी सारी जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा, वो शांत हो गई। श्री कृष्ण ने भीष्म का आभार व्यक्त करते किया और विदा लेने की अनुमति चाही। मतलब कि भीष्म की आभार व्यक्त किया और अनुमति मतलब जाने के लिए अनुमति ली। भीष्म ने अपना आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से कहा यदा कदा आते रहने का आग्रह किया। मतलब कि भीष्म को आशीर्वाद दिया और कहा कि यहाँ पर आते रहना। तो ये जो आपकी स्टोरी थी जीवन का रहस्य, ये यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें एंड समझें।